हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग दी सॉइल फॉर्मेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। तो बात करें अगर अपने सबसे पहले, तो फैक्टर्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। एक तो एक्टिव फैक्टर और दूसरा पैसिव फैक्टर। कौन कौन से हैं? एक्टिव फैक्टर और दूसरा उसमें जो आता है वो आता है पैसिव फैक्टर। एक्टिव फैक्टर जो हैं वो दो दो हैं। कौन कौन से हैं? देखो, एक तो है बायोस्फीयर। क्या है? बायोस्फीयर। और दूसरा आता है इसमें क्लाइमेट। दूसरा क्या आता है? क्लाइमेट। एक बायोस्फीयर, दूसरा क्लाइमेट। क्लाइमेट में दो है, एक तो रेनफॉल और दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है टेम्परेचर। कौन सा आता है बच्चों, ध्यान देना, टेम्परेचर। और अगर उसी के अलावा अपने बात करें पैसिव फैक्टर्स में, तो पैसिव फैक्टर में तीन है। पहला टाइम, नेक्स्ट आता है टोपोग्राफी और थर्ड इसके अंदर जो आता है वो आता है पेरेंट मटेरियल। क्या आता है? पेरेंट मटेरियल। तीन टाइप के पैसिव फैक्टर हैं, दो टाइप के एक्टिव फैक्टर हैं और उसमें भी क्लाइमेट के दो टाइप हैं। तो ये क्या होगा? फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। अच्छा, एक और बात ध्यान देना कि फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री किसको कंसिडर किया जाता है? फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री। सॉइल केमिस्ट्री किसको कंसिडर किया जाता है बच्चों? ध्यान रखना, फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री कंसिडर किया जाता है वी डोकुचेव को। इसको कंसिडर किया जाता है वी डोकुचेव को। ठीक है, फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री किसको कंसिडर किया जाता है? वी डोकुचेव को। नेक्स्ट अपने बात करते हैं अपने इन फैक्टर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले अपने को पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन soil formation and factors. Soil formation and factors। तो देखो भाई, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन जो होता है वो ये होता है S इक्वल्स टू F इंटू टी सी एल। नेक्स्ट आता है B, उसके बाद में आता है P और फिर आता है N। ये क्या है अपनी बात करते हैं इनके बारे में वन बाय वन। पहले S जो है वो किसको बता रहा है? सॉइल को। किसको बता रहा है? सॉइल को। F जो है वो किसको बता रहा है? फंक्शन या किस चीज से ये अफेक्ट होता है उस चीज को। नेक्स्ट बता रहा है टी बता रहा है टाइम। इसको बता रहा है टाइम। सीएल जो है वो बता रहा है क्लाइमेट को। बी जो है वो बता रहा है बायोस्फीयर को। इसको बता रहा है बायोस्फीयर। पी जो होता है वो बता रहा है पेरेंट मटेरियल। क्या होता है पेरेंट मटेरियल? जिससे वो सॉइल बनी है। और लास्ट में जो ये एन वाला है वो बता रहा है टोपोग्राफी को। तो बता रहा है टोपोग्राफी को। देखो, यहाँ पे टाइम और टोपोग्राफी दोनों का इनिशियल वर्ड सेम था, तो टोपोग्राफी को किससे शो कर दिया? एन से शो कर दिया। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सोइल जो है वो फंक्शन है, यानी कि ये इनसे अफेक्ट होता है। किससे? टाइम से, क्लाइमेट से, बायोस्फीयर से, पेरेंट मटेरियल से और टोपोग्राफी से। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने बायोस्फीयर की। इसकी बात करते हैं बायोस्फीयर की। तो बायोस्फीयर बेसिकली है कि अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जिसके अंदर प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हो गए, वो हो गए, उन सारी चीजों से मिलकर क्या बनता है? बायोस्फीयर।
तो जिस हिसाब का अपने आसपास के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, प्लांट्स होंगे, जो एनवायरनमेंट होगा, उसी के बेसिस पर क्या होगा, हमारे जो है सोइल का फॉर्मेशन होगा। लेट्स सपोज कि अगर सोइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स वगैरह ज़्यादा होंगे, ऑर्गेनिक कार्बन क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेकंड जो इसमें आता है वो आता है क्लाइमेट। क्या आता है, क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में भी दो हैं, कौन कौन से, एक तो है टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर, और दूसरा क्या है, रेनफॉल। दूसरा क्या है, रेनफॉल। एक है टेम्परेचर, दूसरा है रेनफॉल। क्या होता है टेम्परेचर से, देखो अगर किसी पे टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा, तो वहाँ पर सॉइल कैसी होगी, स्लाइन सॉइल होगी, या बेसिक कैटेगरी की अल्कलाइन टाइप की सॉइल होगी। दूसरा क्या होगा, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से सर्वाइव नहीं करेंगे, तो वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स हो गए वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए फिक्स टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो अपने फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाते और धीरे धीरे उनके नंबर्स और उनकी एक्टिविटी दोनों क्या हो जाती है, कम। और एक और बात इसमें ध्यान रखना कि 10 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं अपने, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है। जैसे कि पहले 30 डिग्री था, 30 डिग्री से जैसे 40 डिग्री जाएंगे रेट डबल हो जाएगी, 40 से 50 जाएंगी, फिर डबल का डबल यानी 4 टाइम्स हो जाएगी। उसी के बाद में जैसे 50 से 60 जाएंगे तो 4 का डबल यानी 8 टाइम्स हो जाएगी। इस तरह से इंक्रीज होती रहती है। दूसरा आता है इसमें रेनफॉल का, दूसरा फैक्टर यहाँ पे कौन सा आता है, रेनफॉल का। तो रेनफॉल जो है वो भी एक मेजर फैक्टर है। कैसे कि जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगी, हाई रेनफॉल जहाँ पे होगा, हाई रेनफॉल जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या होगा कि जो सॉल्ट्स होते हैं वो डिजोल्व होकर नीचे हो जाते हैं, उनकी लीचिंग हो जाती है लोअर लेयर्स में, जिसके कारण सॉइल क्या बन जाती है, एसिडिक सॉइल। क्योंकि जो साल्ट थे उनकी तो लीचिंग होगी, ऊपर कौन से रह गए, एसिडिक। तो एसिडिक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। दूसरा, रेनफॉल ज़्यादा होने से क्या होता है कि वहाँ पर जो अपने ऑर्गेनिक मैटर वगैरह होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, फ्लोरा एंड फौना वगैरह क्या होते हैं वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जनरली उनमें क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। तो ये तो बात होगी क्लाइमेट की। अगला जिसमें आता है वो आता है टाइम। कौन सा आता है, टाइम। तो टाइम देखो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, लेकिन ये फैक्टर कौन सा है, पैसिव फैक्टर है, हमने बात की थी। अब टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब टाइम वैसे देखा जाए तो कर तो कुछ नहीं रहा, सिर्फ पास हो रहा है, लेकिन विदाउट टाइम जो है वो सोइल का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप मानो कि लगभग 200 साल में एक लेयर अपने को मिलती है जहाँ से जो फर्टाइल सोइल जो है वो निकलती है। अच्छा, अगर फेवरेबल कंडीशन है तो लगभग 200 ईयर्स लगेंगे, 200 ईयर्स एक कंप्लीट सॉइल प्रोफाइल को डेवलप होने में। और अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो ये जो टाइम है वो 1000 ईयर्स तक भी एक्सटेंड या इससे ज़्यादा भी एक्सटेंड हो सकता है। उसके बाद में जो अगला इसमें आता है टाइम के बाद में वो आता है टोपोग्राफी। क्या आता है, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी होता है बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ द टॉप लेयर, स्ट्रक्चर ऑफ द टॉप लेयर। या ये कहें कि जमीन जो है, जो ऊपर वाली लेयर है वो दिखने में कैसी है, वो प्लेन है, वो उसमें बम्प्स और डिप्स वगैरह है, या वो कोई प्लेट्यू वगैरह है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी बोलते हैं। तो जिस हिसाब की टोपोग्राफी होगी उस हिसाब से सोइल का जो है फॉर्मेशन होगा। कैसे कि अगर स्लोप ज्यादा है तो वहां पर क्या होगा, जैसे बारिश आएगी ऊपर वाले मिनरल्स हैं वो फ्लो होंगे और नीचे चले जाएंगे, वहां पर फिर मिनरल्स नहीं रहेंगे। अगर कोई पर्टिकुलर लैंड का एरिया ऐसा है कि आसपास तो बहुत हाई हाई माउंटेन्स हैं, या जहाँ पर जो लैंड है उसकी हाइट क्या है ज़्यादा, लेकिन एक बीच वाले एरिया में उसकी हाइट क्या है कम, या वो सबसे नीचे की जगह है, तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा होंगे, वहाँ पर सॉल्ट्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। क्योंकि रेनफॉल का जो वाटर है वो कलेक्ट होकर वहाँ आएगा, जो वाटर जब फ्लो होकर आएगा तो अपने साथ क्या लेकर आएगा, न्यूट्रिएंट्स और साल्ट्स दोनों लेकर आएगा। तो टाइम हो गया, टोपोग्राफी हो गया। अगला जो इसमें आता है वो आता है पेरेंट मटेरियल। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा आता है, पेरेंट
मटेरियल। तो पेरेंट मटेरियल भी देखो सॉइल की फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से डिक्टेट करता है, क्योंकि अगर पेरेंट मटेरियल अच्छा नहीं होगा तो सॉइल भी अच्छी नहीं बनेगी। पेरेंट मटेरियल में अगर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे। पेरेंट मटेरियल अगर सलाइन नेचर का है तो सॉइल भी क्या बनेगी, सलाइन, क्योंकि उसमें सॉल्ट ज़्यादा थे। पेरेंट मटेरियल में अगर एसिडिक नेचर वाले मिनरल्स ज़्यादा है तो सॉइल क्या बनेगी, एसिडिक। पेरेंट मटेरियल अगर बेसिक नेचर वाला है तो सॉइल क्या बनेगी, बेसिक बनेगी। तो इस तरह से ये जो चीज़ें होती है वो डिक्टेट करते हैं ये फैक्टर। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना कि जो एक्टिव फैक्टर्स होते हैं, कौन से एक्टिव फैक्टर्स होते हैं, वो प्रोवाइड करवाते हैं एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन पैसिव फैक्टर्स होते हैं, पैसिव फैक्टर्स होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाते, डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, तो बच्चों ये था आपकी आज की क्लास में, जिसमें अपने पढ़े कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन। तो और इसी के साथ आपका चैप्टर 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अपने जो है वो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, देखो कौन सा करते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा या तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ और ये जो वीडियो है वो दोनों मिल जाएंगे। उसके अलावा जल्द ही हम उस पर ऐप पर जो है वो क्विजेज भी अपलोड करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।